हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आज हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। 101% ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे जो भी यहाँ पर आज क्लास देख रहे हैं, एक बार इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना बेटा। हमेशा पूछा जाता है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और जितना हो सके बच्चों इस क्लास को भी शेयर करें। तो चलो आज हम मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों देखिए किस तरह से पूछी जा सकती है, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है बच्चों। स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब भी आपसे स्टेट के लिए बात भी कहेगा तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है मिड पॉइंट थ्योरम। तो वो ये कहती है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, पहले थोड़ा सा रफली समझाते हैं पहले। ठीक है बच्चों, देखिए मैं रफली पहले समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी होगा और इस एबीसी ट्राइंगल के कोई भी दो साइड पर एक मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है बच्चों। सपोज यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है। तो इनको जोड़ने वाली लाइन जो होगी बच्चों, इनको जोड़ने वाली लाइन जो होगी, मतलब जो डी ई होगी बच्चों, प्रूफ करना होता है कि वो क्या होगी, बीसी के पैरेलल होगी। और बच्चों साथ साथ प्रूफ करना होता है कि डी क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ बीसी होना चाहिए। इस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है, ठीक है। द line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to the half of it। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये होता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। चलिए सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। हमें बच्चों ट्राइंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए बच्चों, तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देना, बहुत अच्छे से हम सीखेंगे इसको। चलो मैं छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर। सॉरी सॉरी बच्चों, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरह से बच्चों एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है बच्चों। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसके वर्टिसेस ले लेते हैं हम ए, ठीक है बच्चों। दिस इज बी एंड दिस इज सी। अच्छा, यहाँ पर मैं दो मिड पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, एक ये और एक ये, जिसको मैं बोल देता हूँ बच्चों क्या, डी एंड ई। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। चलिए बच्चे, अब आपको क्या करना है बच्चों, डी और ई को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिखा है लाइन सेगमेंट जो बन रही है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है। तो बच्चों इनको आप ज्वाइन भी कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए इसको मैं ज्वाइन कर दिया। चलिए सर, अब आपको यहाँ पर से ये पता लग चुका है कि डी एंड ई क्या है बच्चों, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और डी एंड ई मिड पॉइंट्स हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए प्रूफ क्या करना है, ये सब हमें पता है। सबसे पहले तो हम लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है बच्चों, डी एंड ई क्या है, आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। डी एंड ई क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए बी एंड ए सी के, ठीक है बच्चों। इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसका मीन ये हुआ कि जो बच्चों जो ए डी है वो मेरा बी डी के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा ए ई बराबर ए सी भी होगा बच्चों, ए ई बराबर ई सी भी होगा। ये दो बातें बच्चों आपको यहाँ पर दे रखी है, तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक तो क्लियर होगा। दिस इज ए, ये जो दिस इज, तो ये सब बातें हम गिवन में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए नाउ टू प्रूफ। अच्छा बच्चों ध्यान देना, अब प्रूफ क्या करना है पहले तो वो कर लेते हैं। उससे पहले पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं बच्चों, ठीक है। आपको इसमें एक काम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ध्यान देना। आपको डी से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सा कलरफुल कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा दिखे। तो ये आपको ये करना है बच्चों, ये वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये है ना। डी से डी को प्रोड्यूस करो बच्चों, क्या करना है आपको, डी को प्रोड्यूस करो कहाँ तक, एफ तक। और फिर क्या करो बच्चों, सी से एफ को ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों। सी से एफ को आप ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ये।
तो जो ये आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया, ठीक है बच्चों। कंस्ट्रक्शन में क्या आया आपका, कंस्ट्रक्शन में क्या आया, प्रोड्यूस, क्या लिखेंगे आप, प्रोड्यूस, DE2F, ठीक है बच्चों। डी को एफ तक प्रोड्यूस करिए और इस तरह से करिए सच दैट बच्चों डी और ई एफ क्या हो जाए आपका, इक्वल हो जाए, ठीक है बच्चों। डी और ई एफ आपका बराबर हो जाए, कुछ इस तरह से करिए। चलिए ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर लिया। कि कंस्ट्रक्शन में हम बच्चों कर सकते हैं, हम एक लाइन ऐसी बना सकते हैं जो डी से प्रोड्यूस हो। डी के आप जानते हैं ना, किसी भी रे को हम इन्फानाइट तक ले जा सकते हैं, इंडेफिनिटली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या लाइन को या किसी रे को, ठीक है बच्चों। चलिए तो हमने यहाँ पर डी इज इक्वल टू ई एफ लिख लिया, एंड आई होप अभी तक आप सबको क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप लिखते हैं अगली चीज़ जो है वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या है, टू प्रूफ। बच्चों ये लिखना जरूरी है कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, कि मैंने बताया था आपको कि डी क्या हो जाए, बीसी के पैरेलल हो जाए, एंड साथ ही साथ बच्चों जो डी है वो बीसी का हाफ हो जाए। ये चीज़ें प्रूफ करनी है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। आ जाइए कैसे होगा देखते हैं, बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहला हमारा काम होगा, हमें इस जो बी डी एफ सी जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर दिखाई दे रहा है, इसको मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए लेट्स सी कैसे ये पैरेललोग्राम बनता है, क्या हो रहा है इसके अंदर। आइए चलो बच्चों, मुझे यहाँ पर दो ट्रायंगल कंसिडर करने पड़ेंगे। अब हम प्रूफ की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये गए हम प्रूफ की तरफ, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और बच्चों इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ। चलिए तो चलिए इस कलर से कर देते हैं, तो अच्छा भी लगेगा। यस, तो चलिए लिखते हैं हम क्या, इन ट्राइंगल ए डी एंड बच्चों दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम सी ई एफ। ये दो ट्राइंगल आप लोगों ने ले लिए। चलिए बच्चों अब इनको आपको क्या करना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए इसमें ए और सी बराबर होंगे क्योंकि यहाँ गिवन है, तो आप लिखेंगे कि ए ई बराबर ई सी, बच्चों दोनों बराबर हैं। अंडरस्टैंड, यस वेरी गुड। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पर डी ई और ई ए भी बराबर है, डी बराबर ई ए भी है ना बच्चों। तो ये जो पार्ट है ये आपने किससे लिखा, इसको भी लिखना बच्चों, ये आपने किस तरीके से लिखा, क्योंकि वो गिवन था बच्चों। और ये वाला आपने लिखा क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर है ना बच्चों। अंडरस्टैंड। अब दूसरी बात बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पता होगा आपको, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चों, 1 और 2। तो ये चाहो तो यहाँ पर 1 बराबर एंगल 2 लिख सकते हो, और इसका भी रीजन डाल देना बच्चों, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया बच्चों। चलिए अब ये किससे हुआ प्रूफ, आप देखें, अगर बच्चों देखें अपने सबने अच्छे से इसको पढ़ रखा है, तो साइड पहले आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आ गई। तो बच्चों ये हो गया आपका साइड एंगल, साइड से प्रूफ। तो हम क्या लिखेंगे, किससे हुआ बच्चों, बाय SAS से ये जो ट्राइंगल है AED बच्चों, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, CEF के। अंडरस्टैंड। चलो बच्चों यहाँ तो सबको क्लियर होगा। अब जो देखिए जब ये हो गया, तो इसके हम एक यहाँ पर CPCT से दो बातें लिखना चाहेंगे। एक तो AD बराबर CF है ना बच्चों। दूसरी चीज ध्यान देना, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ पर DAE और FC को बराबर लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। DAE एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FC एंड E। बच्चों ये दोनों चीजें आई CPCT से, किससे आई, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बच्चों को प्रिपेयर कर लेना है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, कोई बच्चा इसको स्किप नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस होगा आपका। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो समझो 4 मार्क्स में आपको मिलेगा 101%, और पूरे पूरे चांसेस हैं इसके 101% के, मैंने आपको बता दिया। चलिए नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट। अच्छा बच्चों ध्यान देना, अभी हमने कहा आपसे ये देखिए, मैं एक काम करने वाला हूँ, सबसे ध्यान देना, AD बराबर CF तो आ गया। अब नाउ इसको अगर मान लें बच्चों, इसको फर्स्ट मान लेना, ऊपर वाली फर्स्ट ले लो, इसको अब सेकंड ले लो, क्या पता कहीं जरूरत आ जाए। तो हमारे पास AD बराबर CF है ना। नाउ अब हम लिखते हैं, हमारे पास AD और BD बराबर है ना बच्चों, है या नहीं बताइए मुझे, क्या AD और BD बराबर है नहीं है, यस बिल्कुल है। तो अगर यहाँ पर हम चेक करें, इसको आप थर्ड मान लो, तो बच्चों हम लिख सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम, सॉरी, ये आया आपका
बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से बच्चों मुझे क्या मिला, ठीक है, एडी भी सी एफ के बराबर है, एडी बी डी के बराबर भी है, तो बच्चों बी डी और सी एफ बराबर नहीं मिल गया, मिल गया बच्चों, ठीक हो गया। तो बच्चों इसको आप मान लो अपनी कौन सी फोर्थ, ये पार्ट मान लो बच्चों कौन सा, इसको मान लो आप फोर्थ पार्ट। अंडरस्टैंड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों बी डी सी एफ के बराबर आ गया। अब क्वाड्रेटर की एक प्रॉपर्टी है, सॉरी पैराग्राम की, किसी क्वाड्रेटर को पैराग्राम बनाने के लिए एक काम है, वैसे बहुत सी चीजें हैं, चार प्रॉपर्टी ऐसी हैं, मतलब चार चीजें ऐसी हैं, कंडीशन ऐसी हैं जिससे क्वाड्रेटर पैराग्राम बन सकता है। उनमें से एक ये है बच्चों कि अगर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ पैरेलल भी हो गई, किसी भी क्वाड्रेटर की अपोजिट साइड्स है ना, कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी बन जाता है तो वो क्वाड्रेटर पैरेललोग्राम बन जाता है। मैं कुछ ये बात कहना चाह रहा हूँ, सपोज आपके पास एक ABCD है, एक क्वाड्रेटर है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आपको पैरेललोग्राम बनाना है तो बच्चों व्हाट वी नीड टू डू, ये आपको कहना पड़ेगा AB को DC के बराबर कर दो और AB को DC के पैरेलल भी कर दो, है ना, AB को DC के पैरेलल भी कर दो। तो उनमें से कोई एक बात ये है जिससे क्वाड्रेटर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें भी हैं, वो मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एक बात तो ये थी, तो हम यही यहाँ पर करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब BD और CF अगर बराबर आ गए तो क्या BD CF के पैरेलल हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, एक नई बात बताने वाला हूँ, ध्यान देना। चलिए इसको लिखते हैं अब हम। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना आप, आपने बोला कि DAE और ACF क्या है, यहाँ देखिए DAE और FCE, DAE और FCE बच्चों ये अल्टरनेट पेयर्स हैं, पता है आपको, है ना, है नहीं है बच्चों, ध्यान देना, ये जो थे ना ये अल्टरनेट पेयर्स हैं। मैं इस बात को लिखना चाहूंगा यहाँ पर, सिंस तो बच्चों DAE एंड दूसरा इसका जो FCE है बच्चों, ये क्या है, अल्टरनेट पेयर्स हैं, ये अल्टरनेट पेयर्स हैं एंड ऑल्सो इक्वल, एंड ऑल्सो इक्वल बच्चों, इक्वल भी हैं, देखिए अल्टरनेट पेयर्स हैं और इक्वल भी हैं, तो किन से बन रहे हैं, AD और CF से बन रहे हैं। सो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CF। अब तो ध्यान देना, अगर AD CF के पैरेलल है तो बच्चों AB भी तो होगा, होगा नहीं होगा भाई, AB भी तो होगा पूरा का पूरा, होगा नहीं होगा, AB भी CF के पैरेलल बन जाएगा। अब एक नई बात बच्चों, अगर AB CF के पैरेलल है तो BD भी तो होगा, क्योंकि हर कोई पार्ट्स AD BD ये किसके पार्ट्स हैं, AB के तो पार्ट्स हैं, अंडरस्टैंड। अगर AD CF के पैरेलल है तो बच्चों AB भी होगा, है ना, और अगर AB है तो BD भी होगा, BD भी CF के पैरेलल हो गया। चलिए भाई, ये सब करने की क्या जरूरत थी, कह रहे होंगे आप। तो बच्चों यहाँ से प्रूफ हो गया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फोर्थ और ये जो फिफ्थ पार्ट है ना, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, सॉरी ये आपका बच्चों फिफ्थ हो गया, इसको फिफ्थ मान लेना आप। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों फोर्थ और फिफ्थ से, ठीक है बच्चे, फोर्थ और फिफ्थ को अगर चेक करें, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, बच्चों फोर्थ और फिफ्थ में देखें तो फोर्थ और फिफ्थ से जो हमारा क्वाड्रेटर है BDCF क्या बन जा रहा है, BDFC क्या बन गया बच्चों, पैरेललोग्राम बन गया। BDFC सा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम, अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों क्वाड्रेटर की, अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए BD बराबर है ना, अब देखिए BD CF के इक्वल है, ठीक है जो BD CF के इक्वल है और BD CF के पैरेलल भी है, तो ये BDFC क्या बन गया बच्चों, एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना। तो ये क्या बन गया, एक ये बन गया आपका क्या है, पैरेललोग्राम, अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए, मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात है, अब BDFC का बच्चों पैराग्राफ बन ही गया है तो DF और BC भी पैरेलल होंगे। मैं कुछ छोटी कहानी लिखनी है, तो थोड़ा सा मैं ये वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, इस पार्ट को रफ करता हूँ। यहाँ तक तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, कहाँ से स्टार्ट किया था आपको पता लग गया होगा बच्चों। चलिए, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद बच्चों लिखते हैं हम, इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर,
चलो बच्चों इसके अंदर लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से करना है, ये अलग पार्ट है बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, देखिए इसके बाद क्या लिखने जा रहे हैं हम कि हमारा हम लिख सकते हैं कि डी एफ भी बीसी के पैरेलल है बच्चों, है नहीं है। अब बच्चों अगर डी एफ बीसी के पैरेलल होगा तो डी एफ और डी है ना दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो डी भी बीसी के पैरेलल होगा। लो भाई ये तो प्रूफ हो चुका है, पहली बात यहाँ पर जो थी बच्चों ये प्रूफ हो गई है। अब इसको मैं बॉक्स में रख दे रहा हूँ, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब अगली चीज बच्चों, अगर डी बी बी डी एफ सी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों, अगर बी डी एफ सी पैरेललोग्राम है तो बी सी और डी एफ बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। क्या होगा बच्चों, जो डी एफ है आपका, ये जो बच्चों डी एफ दिखाई दे रहा है आपको, डी एफ और बी सी के होंगे बच्चों इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, बहुत बड़ी बात है। चलिए अब बच्चों देखिए ई तो मिड पॉइंट था, है ना, मैंने बोला था आपसे कि डी और ई एफ बराबर है, तो बच्चों डी एफ को मैं कह सकता हूँ डी एफ इज व्हाट ट्वाइस ऑफ डी, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों लिखा है, रीजन यहाँ लिख देना बच्चों, क्योंकि डी बराबर ई एफ था, इस रीजन से। तो बच्चों डी को ऐसे रहने देते हैं, तो जो आपका बी सी के नीचे आप 2 को ला सकते हो, तो ये देखिए आपको 2 चीजें मिल गई है, ठीक है। जो दूसरी चीज आपकी ये है जो मैंने प्रूफ कर दी है आपको, तो एक ये हो गया बच्चों और एक ये हो गया, 2 बातें आपको प्रूव होनी थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप डी पैरेलल बी सी एंड डी इज हाफ ऑफ बी सी। चलो बच्चों तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम कन्वर्जन ऑफ एमपीटी की तरफ जाएंगे, लेकिन आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। और जिस बच्चों को अगर कुछ पूछना हो तो यहाँ पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपना, सभी बच्चे भाई इस नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। एक नंबर देता हूँ, यहाँ पर लिखना सब बच्चे इसको, जो नंबर आप चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये है बच्चों 8909634615, ठीक बच्चों। चलिए तो ये रहा हमारा नंबर, इस पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय। वेट अ मिनट बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा था, करेक्शन कुछ नहीं, कुछ बातें हैं तो मुझे लगता है शायद आपको पता होगी, बट नहीं पता तो यहाँ पर ले देता हूँ। तो मैंने जो सिंस डी एफ और बी सी जो बराबर लिखा है, ये जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स के कारण, है ना बच्चों। किसे लिखा है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया मैंने, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। डी बी सी के पैरेलल, सॉरी डी एफ बी सी के पैरेलल क्यों हुआ, अगर ये पूरा ही पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगे, इस वजह से, ठीक है बच्चों। चलिए तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। थैंक यू।